आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे, लेकिन आज जब नोटबंदी का उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया है, एक बार फिर से आरबीआई ने ये निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक ही जो नोट हैं 2000 के वो। नमस्कार, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब से कर्नाटक का चुनाव परिणाम आया है तब से कई नए तरीके अपनाने लगी हैं, कई नए हथकंडे अपनाने जाने लगे हैं और इसके साथ साथ रणनीतियों में बदलाव भी होने लगा है। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे तो उन्होंने सदन के अंदर घुसने से पहले उस दरवाजे को माथा लगाया था। उसके बाद उन्होंने कई फैसले लिए, उन फैसलों को लेकर के उनका विरोध भी होता रहा, लेकिन कभी कभी उनका समर्थन भी होता रहा। जब 2016 में नोटबंदी किया था नरेंद्र मोदी ने तो नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया था, लेकिन आज जब नोटबंदी का उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया है, एक बार फिर से आरबीआई ने ये निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक ही जो नोट हैं 2000 के वो वैलिड रहेंगे। इससे पहले लोग जमा कर सकते हैं और उसमें भी 20,000 का जो है डेडलाइन रख दिया गया, लॉक रख दिया गया है कि 20,000 से ज़्यादा नोट नहीं लिए जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अभी चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में नीतीश कुमार का जो अभियान था विपक्ष को एकजुट करने का, उस पर बड़ा झटका लगा है और उस पर पहला जो पासा फेंका है भारतीय जनता पार्टी ने वो बड़ा ही सटीक बैठा है और पूरा का पूरा विपक्ष तहस नहस और बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार कई राज्यों का भ्रमण करने के बाद इस मुद्दे पर पहुंचे थे कि वो विपक्ष को एकजुट करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करेंगे। इसमें उनका कई नेताओं ने, कई दलों ने, कई राज्यों ने समर्थन किया। उसके साथ साथ ये कारवां आगे बढ़ने लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक एक एक्टिविटी पर नज़र थी। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कर्नाटक चुनाव में हारी वैसे ही उसके स्ट्रेटजी में परिवर्तन शुरू हो गया, क्योंकि देश भर में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के सामने काफ़ी कमज़ोर है। आंकड़ों में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 60-40 के आंकड़े से जीत करके और हार के दहलीज पर बैठी हुई है। अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सच में सत्ता में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जो वर्तमान आंकड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों को ठीक करने और महागठबंधन बनाने से पहले महागठबंधन से कितने लोगों को वहां से छटकाना है, तहस नहस करना है महागठबंधन को, उसका प्लान और प्रयोजन दोनों भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। जैसे ही कल आपने सुना होगा कि आरबीआई का एक निर्देश आया जिसमें 2000 के नोट 30 सितंबर तक ही वैलिड रहेंगे, इसके पीछे कई सारी कहानियां कही जा रही थी। अब इसका समर्थन और विरोध भी शुरू हो गया है। इसके विरोध में कौन कौन है वो हमको बताएंगे, लेकिन इसके समर्थन में जो नेता हैं, जो दल हैं, वो काफ़ी दिलचस्प है। हमने आपको शुरू में ही बताया कि 2016 में जब 2000 के नोट का प्रचलन हुआ था या उससे पहले जब नोटबंदी लागू की गई थी तो नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया था, तब वो महागठबंधन में थे और इस बात को लेकर के आपत्ति भी जाहिर किया था लालू प्रसाद ने। परिणाम आपके सामने है कि मात्र 1 साल के अंदर उन्होंने पाला बदल लिया था। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार खुद विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं, इस नोटबंदी का उनके जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात किया है, वो कांग्रेस हो या फिर चिदम्बरम जो कांग्रेस के वित्त मंत्री रहे हैं उनकी बात कर लें, या और भी कई, केजरीवाल हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, अखिलेश विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे तक सभी इसका, अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, वो सभी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बात जरूर कहा था कि अभी तो उन्हीं लोगों को नीतीश कुमार जुटा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हैं या भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को बाहर कर दिया है। इसमें नया क्या है? सबसे बड़ी बात यह थी कि नीतीश कुमार के पास चुनौती थी नवीन पटनायक को अपने पास लाने की, दक्षिण के कई दल हैं उनको अपने पास लाने की, लेकिन इस कवायद में अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है। तो वहीं नोटबंदी का समर्थन करके चंद्रबाबू नायडू ने भी नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व
सीएम रह चुके हैं, एक बड़े कद्दावर नेता हैं। उन्होंने इस नोटबंदी का समर्थन किया और कहा है कि मैं इसका डिमांड बहुत पहले से कर रहा था। उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट भ्रष्टाचार को बड़ा सह देते हैं। खास करके अगर चुनाव की बात करें, जो कि इस बार आंध्र प्रदेश का चुनाव वो हार गए थे, तो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि खास करके चुनाव में ऐसे धन 2000 के नोट काफ़ी कारगर साबित होते हैं और ये भ्रष्टाचार को और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं लगातार मांग करता रहा हूं कि 2000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाने चाहिए। अब इसके बाद की कहानी आप समझिए। चंद्रबाबू नायडू ने इससे पहले भी कहा है कि 2016 से पहले भी वो लगातार केंद्र की सरकार पर ये दबाव बनाते रहे हैं, आप आग्रह करते रहे हैं कि 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाएं। इसके आगे चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वो लगातार इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई होती है, किसी तरह का फैसला लिया जाता है, तो उसके साथ हैं, जिससे कि लोकतंत्र, संविधान और हमारा देश सुरक्षित रहे। खास करके 2000 के नोटों को जब आरबीआई ने यह निर्देश जारी किया है कि सितंबर 30 तक ही वैध होंगे, उन्हें वापस लिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू का विपक्ष के खेमे से अलग होकर के समर्थन करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर एक और बड़ा झटका है। हमने इससे पहले भी आपको बताया है कई नेताओं के बारे में कि जो मुलाकात तो जरूर किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इस अभियान का हिस्सा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी हमने आपको बताया था कि इधर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हुए हैं, तो वहीं दक्षिण के कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। चंद्रबाबू नायडू की भी मुलाकात मुद्दों के आधारित उन्होंने अपने आप को अलग किया था। अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मांग के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए उनसे दूरी बनाई थी। अब एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता में और कई लोग आगे निकल करके आते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तत्काल पहला ही दाव जो भारतीय जनता पार्टी ने चला है, उसमें तहस नहस के चारों खाने चित नजर आ रही है। महागठबंधन बनाने की कवायद। जुड़े रहिएगा, अगली खबर जल्दी ही लेकर के आपके सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।